मैं हरिश्चंद्र शर्मा, पूर्व वायु सैनिक अधिकारी, ये कहना चाहता हूँ या पाकिस्तान को सलाह देना चाहता हूँ, उनकी सरकार को सलाह देना चाहता हूँ, जनता को या वहाँ के जनरल को, जिनके परिवार आज तक उड़ करके दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं भारत सरकार की डर से या भारत की सेना के डर से। उनके परिवार जो है उड़ अड़ के वो दूसरे मुल्कों में जा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब वहाँ के जनरल भी उड़ के दूसरे मुल्कों में चले जाएं। तो मेरी उनसे यही सलाह है कि ये जो मतलब ये तो हमने जो नाटक उनको दिखाया है आधे घंटे का सारा, इसमें 9 उनके ये जितने उग्रवादियों का अड्डे तबाह किए गए, तो अगर हम 4 दिन खुल करके उनके ऊपर दूध थोप दें तो मैं नहीं समझता कि 4 दिन तक पाकिस्तान हमारा हमें मतलब सह सकेगा, हमें जवाब दे सकेगा। बिल्कुल नहीं। तो मेरी ये पाकिस्तान से सलाह है, उनकी गवर्नमेंट से सलाह है कि अभी भारत सरकार से विनती करें और कहें कि हम आगे के लिए उग्रवाद के बिल्कुल साथ नहीं जाएंगे। उग्रवादियों को हम तबाह समाप्त कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आपके हवाले कर रहे हैं। तो इसलिए अब इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। सब मैंने ऐसे हैं, मैं लेफ्टिनेंट स्वदेश प्रकाश शर्मा, यूनाइटेड फ्रंट एक्स सर्विसमैन का वाइस चेयरमैन हूं डिस्ट्रिक्ट ऊना के लिए। तो जो एयर स्ट्राइक अभी अभी हुई है पिछली रात, ये एक नमूना ही मान सकते हैं हम। पाकिस्तान को भी ये मान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर कितनी ताकत है और वो क्या कर सकता है। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि नए नए जो इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि लड़ाई जीतने के लिए जो सरप्राइज का एलिमेंट है वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को शायद ये मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान के आर्सेनल के अंदर क्या क्या है। हालांकि हमें मालूम है तुर्की का जहाज उनका आ गया है कल, वो भी उनका कुछ नहीं कर पाएगा। बेशक आ जाए धर्म के आधार पर, लेकिन हमारी सरकार ने और हमारी सेना इतनी सक्षम है कि पूरे वर्ल्ड ओपिनियन के मुताबिक हम कहीं भी उनसे पीछे नहीं हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की फौज को अकल आएगी, अभी कुछ सोचेंगे और समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उग्रवाद उन्होंने वर्षों से शुरू कर रखा है हिंदुस्तान के ऊपर, छद्म युद्ध बोलते हैं उसे, लेकिन उसमें हमारा बहुत नुकसान हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। कितने भाई, कितने पति, कितने बेटे हमने खोए हैं। हमारे लोगों को ही भड़काना शुरू कर दिया था उन्होंने, लेकिन वो कश्मीर के लोग भी अभी ये रियलाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है। पीओके उनके साथ छूटने को तैयार है। बाकी दूसरे प्रोविंस जो हैं उसके, जैसे पता चलता रहता है दुनिया में, पूरा पता चल रहा है कि वो उनसे तंग आ गए हैं। जो हिंदुस्तान से मुसलमान उस समय सन 47 में गए थे, उनको अभी तक मुहाजिर कहा जाता है, उनको मुसलमान मानते ही नहीं है। तो मेरा तो ये विचार है कहने का कि उनको, फौज को, स्पेशली पाकिस्तान को, फौज को, क्योंकि मैं आज सुबह एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करने के लिए आर्मी, एयरफोर्स और नेवी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आईएसआई के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं ब्रीफ होने के लिए। तो वहां पर पाकिस्तान आर्मी का राजा, बाकी उनका राजतंत्र जो है वहां पर कुछ नहीं है। जो उनका बेसिकली स्ट्रक्चर है वो आर्मी रूल कर रही है, और आर्मी ने उस मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है। और मेरी दुआ है वहां के लोगों से कि वो आर्मी के अगेंस्ट आए भी, और अपने देश का और अपने लोगों का और अपने देश को बचाने का प्रयत्न करें। अपने घरों को लॉक करके ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं। मैं राजेंद्र शर्मा, सीनियर वाइस चेयरमैन इंडियन एक्स सर्विसेज लीग ऊना। अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को लेकर अपने घरों को पिछली रात ऊपर रोड वाली तरफ चले जाएं। जो ये कुछ नमूने के तौर पर कि आप अपने भारतीय सेनाओं, सरकार और समाज ने स्ट्राइक की है, इससे जो है पाकिस्तान
को हमारी शक्ति का, ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। ये तो एक नमूना ही था, पूरी पिक्चर जो है बाकी है। पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पाकिस्तान के साथ ना तो उनके साथ सेनाएं हैं, ना सरकार है, ना समाज है। वो जो है वहाँ की जनता जो है उनको पता है कि उनकी सेनाएं अपने सर्वाइवल के लिए जो है पैसा कमाने के लिए उल्टी सीधी एक्टिविटीज करती हैं, और उनको भी पता है कि हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और ये सेनाएं हैं उनकी पाकिस्तान की कि जिन्होंने उनको कंगाल बना दिया है। उनके जितने भी सेनापति हुए हैं, उनके जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, सब के सब जो है अपना टेन्योर पूरा करते हैं, पैसा कमाते हैं और विदेशों में चले जाते हैं। वहां उन्होंने जमीनें खरीदी हुई हैं, बड़े बड़े फ्लैट किए हुए हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए उन्होंने विदेशी बैंकों में जमा किए हुए हैं। ये वहां की पब्लिक को पता है, किंतु वहां की पब्लिक मजबूर है। रही लड़ाई की बात, हम लड़ रहे हैं धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, और धर्म की लड़ाई चाहे महाभारत में लड़ी गई, चाहे रामायण में लड़ी गई, चाहे उसके बाद इंडिपेंडेंट के बाद जितनी भी हमने लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने धर्म की लड़ाई लड़ी है। हमने हमेशा धर्म का साथ दिया है, और इसी कारण जो है हमारी जो है विजय हुई है। पाकिस्तान को पता है कि यदि वह कोशिश करेंगे कि अभी लड़ाई जो है आगे ना बढ़े, पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यदि लड़ाई लगी तो इस बार जो है 93,000 नहीं, उनकी पूरी की पूरी पाकिस्तान जो है नतमस्तक होगी, घुटने टेकेगी भारतीय सेना के सामने। ये लड़ाई जो है ज्यादा समय नहीं चलेगी, बहुत ही जल्दी जो है इसका निपटारा हो जाएगा, ये सबको पता है। तो